Hello and salam to everyone. Iram Agha here from Organic Roots that deals in natural hair care and botanical hair dyes. Welcome to the fourth episode of Frequently Asked Questions. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में है कि कौन से मेथड्स को फॉलो करके हम हेना और इंडिगो से शेड्स ऑफ ब्राउन या ब्लैक ले सकते हैं। इस टॉपिक को मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं कि हेना और इंडिगो में कौन सा डाई पाया जाता है। हेना को हम पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्योर प्लांट है, इसका पौधा ग्रीन कलर का होता है, ऑब्वियसली इसका पाउडर भी ग्रीन कलर का होता है और इसका जो नेचुरल डाई होता है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। दूसरी तरफ इंडिगो एक प्लांट है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया इसका बोटानिकल नेम है और ये भी ग्रीन पाउडर होता है और इसका जो डाई होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब ब्लू और ऑरेंज रेड डाई एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं या मिक्स होते हैं तो ये जो कलर फॉर्म करते हैं वो ब्लैक होता है या ब्राउन भी हो सकता है अगर इसका रेशो डिफरेंट हो। चले आए एक प्रैक्टिकल वे करके देख लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि ये टिश्यू पेपर आपका बाल है तो इसके ऊपर आप पहले हेना लगाएंगे। हेना का ऑरेंज शेड हमने उसका स्टेन दिया और उसके बाद अब इंडिगो का जो ब्लू शेड है हम उसका स्टेन देंगे। लेकिन अगर यही ब्लू कलर हम ऑरेंज कलर के ऊपर करेंगे तो ये कौन सा कलर फॉर्म कर रहा है? ब्लैक। थोड़ा करीब से देखें, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब कौन से मेथड्स को फॉलो करते हुए हम ये शेड ले सकते हैं। इसमें 2 स्टेप मेथड आता है, 1 स्टेप मेथड आता है एंड मोरक्कन मेथड आता है। कोई एक मेथड आपको चूज़ करना होता है। सबसे पहले हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है 2 स्टेप मेथड। 2 स्टेप मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। इस मेथड से आप शेड्स ऑफ ब्राउन और ब्लैक दोनों अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ड्यूरेशन कितना दे रहे हैं। मेहंदी का ड्यूरेशन वही होता है 3 to 6 आवर्स आपको सर पे लगाने पड़ते हैं बालों के ऊपर और एक बेस कलर अचीव होता है उससे। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा, आपको टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने एग्जांपल करके बताया कि आपने एक ऑरेंज बेस दिया और उसके ऊपर फिर ब्लू इंक के ज़रिए आपने उसी ऑरेंज शेड को कन्वर्ट कर दिया ब्लैक शेड में। सेम इसी तरह से आप पहले अपने बालों पर एक ऑरेंज बेस देंगे जो कि ऑरेंज रेड कलर होता है हेना का, और उसके बाद जब इंडिगो उसके ऊपर लगाया जाएगा उसी बेस के ऊपर तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा उसी रेड शेड को इनटू ब्लैक शेड। अगर आप इसी इंडिगो के स्टेप को कम ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 20 मिनट्स के लिए लगाते हैं तो सूरत में ब्राउनिश रेड कलर मिलेगा। अगर इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए लगाया जाए तो आपको इससे मीडियम ब्राउन टू चॉकलेट ब्राउन शेड मिलता है और अगर 2 आवर्स के लिए लगाया जाए तो आपको इससे ब्लैक शेड मिलता है, जबकि 1 आवर इंडिगो लगाने से आपको डार्कर ब्राउन शेड मिलेगा। सो इसमें टाइमिंग की वेरिएशन आ जाती है, लेकिन ये मेथड जो है ये ज़्यादा पॉपुलर है और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। अगर हम दूसरे मेथड पे आए जो कि 1 स्टेप मेथड कहलाता है, इसको हम सिंगल स्टेप मेथड भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर सूट करता है उन बालों पर जिनके ऑलरेडी लाइटर शेड हो या कलर ट्रीटेड हेयर हो, जो कलर ट्रीटेड हेयर से लाइटर शेड हुआ हो, या वो मीडियम टोन्स चाह रहे हो अपने बालों पर, ऑबन शेड चाह रहे हो, तो उस सूरत में ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें क्या होता है कि पहले आपको मेहंदी जो है उसको डाई रिलीज़ करना होता है और जब हेना मैरिनेटेड हो जाती है, एक रेडी हो जाती है, उसका डाई रिलीज़ हो जाता है, रेडी टू अप्लाई होती है, तो उस टाइम आप उसके अंदर रेशो के लिहाज से इंडिगो का फ्रेशली पेस्ट बनाकर आप उसमें ऐड कर देते हैं। ये सुनने को तो मेथड बहुत इजी लगता है कि हमने हेना और इंडिगो को मिक्सचर किया और उसको एक साथ सर पे लगा लिया तो इससे आपको मीडियम ब्राउन कलर मिल गया या ब्राउनिश रेड कलर मिल गया। लेकिन इस मेथड में आपको रेशोज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स कि अगर आप इक्वल रेशो ऑफ हेना इंडिगो ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको मीडियम ब्राउन कलर देगा। लेकिन अगर आप इसी रेशो में
हिना का क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ब्राउनिश रेड कलर, और इसी रेशो में अगर आप इंडिगो का क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ये आपको डार्कर ब्राउन कलर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो इक्वल रेशो होता है वो होता है 50 ग्राम हिना 50 ग्राम इंडिगो, राइट। और इसी तरह से अगर आप 75% हिना को रखें, मीन्स के ज़्यादा हिना को रखें, और 25 ग्राम इंडिगो को रखें, मीन्स के इंडिगो को कम रखें, तो ये आपको ऑबन शेड देगा, ब्राउनिश रेड कलर देगा। और इसी तरह से अगर हम इंडिगो की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें, मीन्स के 75 ग्राम कर दें, और फॉर इंस्टेंस हम हिना के क्वांटिटी को 25 ग्राम कर दें, तो ये आपको डार्कर ब्राउन देगा। तो इसी तरह से आपको रेशोज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और ये वाला मेथड जो है ये कभी भी आपको डार्कर ब्राउन या आपको ब्लैक शेड नहीं दे सकता। इससे आप ब्राउन फैमिली में रह सकते हैं, ब्राउनिश रेड, ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइटर ब्राउन, ये शेड्स आप अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों को सूट करता है मेथड जिनके ऑलरेडी थोड़े से लाइट हेयर होते हैं या ब्लॉन्ड हेयर होते हैं नेचुरली। सो अगर आपके डार्क हेयर हैं या आप डार्कर शेड चाह रहे हैं या आपके ऑलरेडी ग्रे होने से पहले डार्क थे, तो ऑलवेज़ फॉलो 2 स्टेप मेथड और मोरक्कन मेथड। मोरक्कन मेथड में क्या है कि आप दोनों सिंगल स्टेप एंड 2 स्टेप मेथड को आपस में कंबाइन कर देते हैं। मीन्स के पहले आप हिना का बेस बनाते हैं और उसके बाद हिना और इंडिगो का मिक्सचर जो है उसको सर पे बालों पर लगा लेते हैं। इस मेथड से, जो कि मोरक्कन मेथड कहलाता है, इससे भी आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं कंपैरेटिवली 1 स्टेप मेथड के। और हाँ, एक और बात, अगर आपको 2 स्टेप मेथड सूट करता है, ऑलवेज़ फॉलो 2 स्टेप मेथड। फिर 1 स्टेप मेथड को नहीं करें इन केस अगर आपको 1 स्टेप मेथड सूट नहीं कर रहा। और इन तीनों में से कोई एक मेथड आपको सूट कर सकता है। यू हैव टू डिस्कवर योर ओन मेथड कि आपके बालों के ऊपर कौन सा मेथड जाएगा। सो आज का वीडियो हम आप यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई एम साइनिंग आउट नाउ। आई होप कि आज का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का टॉपिक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।